नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज में और आप देख रहे हैं मेरे साथ सास बहू और सेंसेक्स। निफ्टी का मूड देखा जाए तो इस टाइम पे अच्छा खासा बना हुआ है। इसका मतलब हमें ये दिखाई दे रहा है कि सेंटा क्लॉज की रैली बाजार में कहीं ना कहीं कायम है। अगर हम लोअर साइड की बात करें तो निफ्टी को 23,646 पे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉलोड बाय 23,500 एंड 23,400। हायर साइड की बात करी जाए तो जो रेजिस्टेंस है 23,950 का है, विच इज फॉलोड बाय 24,50 और साथ ही साथ 24,200 का। लेकिन ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, ऑटो सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो बाजार का जो मूड माहौल है कहीं ना कहीं एक अच्छे नोट पे है। लेकिन जो FI की तरफ से नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से घबराने वाले हैं, बिकॉज उनका एक हॉलिडे सीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसके चलते थोड़ा सा वो सेल ऑफ साइड में बने हुए हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज साउस बहू और सेंसेक्स एक ऐसी पहल है जहां पे जो फीमेल इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्टली एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ा जाता है। उनके पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करा जाए, किस तरीके से सही बनाया जाए, उसके लिए पहल ली है CNBC आवाज ने। आप हमारे साथ डेली बेसिस पे 12:30 बजे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, कंचन नौटियाल के नाम से, CNBC की आवाज़ के नाम से, आप हमें टैग करके अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो है राजेश सातपुते जी। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू कंचन, आई एम गुड। या सर, सबसे पहले तो क्रिसमस ईव की, और कल तो बाजार खुलेगा नहीं, तो उसकी जो गुड विशेस है मैं आपको एडवांस में दे देती हूँ। विश यू मेरी क्रिसमस इन एडवांस। थैंक यू कंचन एंड मेरी क्रिसमस टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। मेरी क्रिसमस जी, क्या प्लान है सर कल का वैसे, या आज का हम बोले तो? देखिए, मुझे तो लगता है रेस्ट करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि रेस्ट करने को टाइम नहीं मिल रहा है। तो कल का दिन तो रेस्ट का डे ही होगा। ओके, तो मतलब आप पूरा का पूरा ये न्यू ईयर ईव में लेके जाएंगे सारी हाँ पार्टी जी। ऑल टुगेदर? जी ओके जी ओके। जी जी। बट सर एक मेरी शिकायत है, आपका थीम मैच नहीं कर रहा है क्रिसमस से। आपने ना रेड ना ग्रीन, हाँ वाइट है, ठीक है, माय बैड, सॉरी। वाइट इज देयर, ठीक है जी सर। जी जी। बाजार में कल एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला आफ्टर द 5-day सेल ऑफ। जो पिछले हफ्ते हमें बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, कल कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी रिकवरी बाजार ने दिखाई है। इनफैक्ट जो मोमेंटम है आज भी कंटिन्यू उसी साइड पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने हाई लेवल से करीब करीब जो निफ्टी है वो 100 पॉइंट फिसल गया है। आपको क्या लगता है यहाँ पे अभी पे एक सेलिंग देखने को मिलेगी, वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, या जिस तरीके का मोमेंटम हमें कल देखने को मिला था, एक रेंज बाउंड था हम जो कह सकते हैं, वैसा ही मोमेंटम आज भी एक्सपेक्टेड है? देखिए कंचन जी, मुझे लगता है कि रेंज बाउंड, आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा रेंज ही रहेगा। ओवरऑल अगर आप बाजार का स्ट्रक्चर देखें, या रादर आप कहें कि जो लार्ज कैप स्टॉक है उसका स्ट्रक्चर देखें, तो बहुत सारे काउंटर्स है जो ओवरसोल्ड है। और इसलिए मुझे लगता है कि लार्ज कैप में अगर ओवरसोल्ड है तो वहां पे एक रिलीफ रैली का प्ले होना चाहिए। हमें सबको पता है कि जब जनरली 15 ऑफ दिसंबर 20 दिसंबर ऑनवर्ड्स FI की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वो लाजमी भी है। लेकिन मेरा मेरा कहना ये है कि मुझे लगता है कि जैन सीरीज से हमें अच्छा खासा मूव मिलेगा। सो रही बात आज की, तो बायस जो है वो मेरा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। आई एम नॉट बेरिश एट दिस लेवल, क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड है और यहाँ से ज्यादा बिकवाली मुझे नहीं लगती होगी, और होगी तो सब होगी। रही बात निफ्टी की, तो मुझे लगता है 23,700 ये इसका 200 DMA है। तो जब तक 23,700 इंटैक्ट है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज स्टिल एक्सपायरी। तो 23,700 से लेके 24,000 मुझे लगता है ये रेंज होगा। तो 300 पॉइंट में निफ्टी घूमेगा, और मुझे लगता है कि आज प्रोबेबली सेकंड हाफ में एक रैली मिलेगी, रिलीफ रैली हम जिसे कहते हैं। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। वेल, तो छुट्टी, मिड वीक छुट्टी हम बोलेंगे स्पेसिफिकली, तो उससे पहले एक थोड़ी सी अच्छी खासे मोमेंटम की संभावनाएं जताई जा रही है सेकेंड हाफ में। लेट्स सी कि किस तरीके से बाजार, क्योंकि जिस तरीके से बाजार की वॉलेटिलिटी है, और जो हमने लास्ट टू लास्ट वीक फ्राइडे को कमाल देखा था, तो उससे एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा बाजार में एक मोमेंटम दिखाई दे सकता है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी आज महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बार उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो कहाँ से हैं, कितने टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रही है, और शेयर मार्केट में किस तरीके से काम चल रहा है। सबसे पहले ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी है बॉम्बे से, गीतांजलि जी भी बॉम्बे से जुड़ी है, और साथ ही साथ रेखा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी है दिल्ली से। आप तीनों को मेरा नमस्कार, और साथ ही साथ जो क्रिसमस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्योति जी के साथ। ज्योति जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज हैंड रेस करिए और यस बोलिए। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, एंड
आपने थीम को एकदम कायम रखा है और एकदम सही तरीके से आप कपड़े वो पहन के आई हैं जो आज के दिन पहनने चाहिए थे। रेड जो थीम हमारा है। Good afternoon, all. गुड आफ्टरनून। Happy Christmas to all. मेरी क्रिसमस मैम। और क्या प्लान्स हैं आपके क्रिसमस के? मे बी फैमिली के साथ आउटिंग। चलिए बढ़िया, एटलीस्ट कोई तो घूमने जा रहा है, ये सुन के अच्छा लगा। ठीक है, कितने टाइम से आप स्टॉक मार्केट में हैं मैम? मैं अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years से हूँ। आई एम अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, ठीक है। तो ट्रेडिंग कभी करी नहीं या करना चाहा ही नहीं? जब किया था तब ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। क्या कोई ज्यादा लॉस हो गया था क्या? नहीं, समझ में आया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज बेटर। राइट, ये बात वैसे आपने सही बोली है एकदम। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन एक बार हम दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। गीतांजलि जी हमारे साथ जुड़ी है बॉम्बे से। गीतांजलि जी, मैं एक बार, ठीक है, रेखा गुप्ता जी से एक बार मुलाकात की जाए। रेखा गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? बढ़िया, ठीक है। क्या प्लान्स है? और आप भी एकदम थीम, आप मतलब आपको पता था क्या आज यही थीम हमें फॉलो करना है? आपको कोई इन्फॉर्मेशन आई थी क्या पीछे से? हाँ जी आई थी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप भी हमारे थीम को फॉलो कर रही हैं। तो कितने टाइम से हैं मैम आप मार्केट के अंदर? 1 year हो। ओके, 1 साल हो गया। कैसा लग रहा है मार्केट का मूड माहौल? इस 1 साल में तो मार्केट ने अपने लाइफ हाई भी देखे हैं और लास्ट में सितंबर के बाद एक डाउन साइड रैली भी देखी है। आपको कैसा लगा? थोड़ा सा डर भी लगा, फिर अब ठीक है, बट अब ठीक है। चलिए बढ़िया, मैं वापस आती हूँ आपके पास। एक बार गीतांजलि जी से भी मिल लिया जाए। गीतांजलि जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। अच्छा बढ़िया। आपने थीम फॉलो नहीं किया? किया ना फॉलो। मतलब क्रिसमस का थीम लाल रंग, सफेद रंग या हरा रंग? अच्छा, हरा रंग। चलिए कोई नहीं, ये ब्लू की फैमिली में ही ग्रीन को हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसका बोनस हम आपको दे देंगे, नो इशू। मैम कितने टाइम से आप मार्केट के अंदर? मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? हेलो, मुझे लगता है कि शायद से गीतांजलि मैम की तरफ से कोई टेक्निकल एरर आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इनसे वापस से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सातपुते सर, आपने इंट्रोडक्शन तो तीनों ही महिलाओं का सुन लिया है, राइट? जी, तो अब ये एक एक करके आपसे सवाल पूछेंगी और आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को सस्टेन किया जाए। लेकिन आपकी तरफ से, आपके साइड से अगर हम एक आउटलुक ले टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो कौन सा सेक्टर इस टाइम पे सबसे अच्छा लग रहा है? देखिए, जनरली सेक्टर्स की बात करें तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में निवेश करने लायक है। जब हम बात करते हैं कि हमें सेल ऑन राइज करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, तो आई थिंक बाय ऑन डिप के लिए देयर आर मेनी सेक्टर्स के जो अभी फिलहाल आप कह सकते हैं कि रडार पे है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं। तो जैसे कि आप देखिए ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर में जैसे कि टाटा मोटर है या महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, यहाँ पे थोड़ी नजर है। फार्मा सेक्टर मेरे रडार पे, मुझे लगता है फार्मा सेक्टर में करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, लुपिन आई लाइक, मुझे लगता है लुपिन यहाँ से, क्योंकि लुपिन ने कल एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो लुपिन में कम से कम 200-250 रुपए का मूव यहाँ पे ड्यू है। तो फार्मा सेक्टर मेरे रडार पे है एंड ऑटो सेक्टर मेरे रडार पे। वेल, तो राजेश सर की क्या रडार पे हैं वो जानकारी तो हमने ले ली है, लेकिन अब वक्त है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है इन्वेस्टर्स को सही इन्वेस्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए। 9 नवंबर को रिनाउंड इन्वेस्टर और प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रो के द ट्रेडिंग राइट इवेंट में एक साथ आए, जहां कैलासा कैपिटल एडवाइजर के जो पार्टनर है अर्जुन टंडन, उन्होंने जो छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करने की रिस्क है उसके ऊपर बात की है। आइए सुनते हैं। Let us say anybody who wants to do option selling, तो ऑप्शन सेलिंग में लगभग 1-1.5 लाख लगता है पर लॉट। अब अगर आपको इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाना है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा डिफरेंट इंडाइसिस में काम कर लूँ, थोड़ा पोजीशन साइज एक्स्ट्रा रख लूँ, तो मुझे लगता है 10 लाख 15 लाख इंडेक्स के लिए आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग। उससे कम में आप जाओगे तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन। सी, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है,
हर चीज़ प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है। प्रोबेबिलिटीज़ आपके अगेंस्ट होती जाएंगी जितनी छोटी कैपिटल के साथ आप मार्केट में आ रहे हो। अगर आप सेम ऑप्शन सेलिंग स्टॉक्स में करना चाहते हो तो नेचुरली आपको डिफरेंट स्टॉक्स में पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। कल को किसी भी स्टॉक में कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो स्टॉक्स में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आई फील 20 लाख के आसपास आपको चाहिए, सो दैट आप एक डिफरेंट नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स में आप ट्रेडिंग कर पाओ। तो ये थी एक CNBC आवाज़ और ग्रो की पहल कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या सवाल हैं और किस तरीके से इस टाइम पे बाजार में काम करना चाहिए। सबसे पहले जुड़ते हैं ज्योति जी के साथ। ज्योति जी, क्या सवाल है आपका? मेरा पहला क्वेश्चन है AB कैपिटल का। ये शेयर मैंने 172 रुपीज पे लिया है और 200 शेयर्स मेरे पास है। ये मैंने मीडियम टर्म के लिए लिया था, क्या मैं इसे कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हूँ? ओके, तो मतलब इस टाइम पे अगर हम चार्ट देखें तो हालांकि 17-18 रुपए प्रॉफिट में ही है पर शेयर, लेकिन पिछले 6 महीने के चार्ट में जो ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड में बनी हुई है, यानी कि 22% का यहाँ पे लॉस आता हुआ दिखाई दिया पिछले 6 महीने में, लेकिन हाँ आपके खरीदारी के भाव से ऊपर है। राजेश सर, आपकी क्या राय बनती है? यहाँ पे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करके कहीं और शिफ्ट होना चाहिए या इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करें? देखिए कंचन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि काउंटर में थोड़ा सा वीकनेस ही दिखता है। इसका जो ट्रेंड है थोड़ा वीक ही है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका जो रिसेंट लो था वो करीबन 180 के आसपास था। करंटली इट इज एट 187। क्योंकि मुझे ओवरऑल लगता है कि बाजार में एक रिकवरी आनी चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल अगर आप थोड़ा सा टाइम दे इसे तो बेटर होगा। सो मैं उनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 175 का। मेरे हिसाब से अगर कंचन जी अगर ये 190-195 का क्लस्टर निकाल दे तो फिर से एक रैली मिलेगी 200-210 तक। तो अगर वो ट्रेड आपको यहाँ पे लेना है या आप कह सकते हैं कि मुनाफा बांधे, तो उससे अच्छा मुझे लगता है कि थोड़ा अगर स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एंट्री 180 की है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 190 का ब्रेकआउट है, याद रखें। तो ये थी राय आदित्य बिरला कैपिटल पे, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे सास बहू और सेंसेक्स में। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सास बहू और सेंसेक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारी अगली मेहमान है गीतांजलि जी, उनके पास चला जाए डायरेक्टली। और गीतांजलि जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास डाटा पैटर्न का शेयर 170 है और मैम टाटा टेक का है 50 शेयर है। पहले एक एक करके सवाल लेते हैं मैम। पहले डेटा पैटर्न के साथ शुरुआत करते हैं, उसके ऊपर आप बताइए प्लीज। ठीक है मैम। हाँ जी, तो हाँ मैम ठीक है। हाँ, डाटा पैटर्न का 3000 प्राइस में लिया है 170 शेयर। तो अभी आप ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपने पास रखना चाहते हैं? हाँ मैम, तो लॉन्ग टर्म। लेकिन आपने काफी ऊंचे प्राइस में नहीं ले लिया ये? हाँ जी जी, तो अभी करीबन 500 रुपए पर शेयर का यहाँ पे एक लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। दो आज तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम है और बाकी जो भी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहाँ पे भी मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन अपने जो ऑल टाइम हाई है 3655 से ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो गया है। 2500 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। राजेश सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? वैसे तो जितने भी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहाँ के लिए जो नज़रिया है वो बुलिश स्टांस पे है, लेकिन करेक्शन काफ़ी आ गई है और पर शेयर लॉस भी काफ़ी बड़ा है। क्या करना चाहिए? उस टाइम तो शायद से मैम ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन अब कहाँ लगाना चाहिए? देखिए कंचन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 3500 के आसपास का इसका टॉप था और ये वहां से करीबन 2100 तक का करेक्शन देखा और वहीं से ये रिवर्सल है। अभी देखिए अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है 2400 का ये बेस बना के चलता है। कोई भी काउंटर जब चलता है तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाता है, तो ये बेस बना के चल रहा है। तो इसका जो फिलहाल जो बेस दिखता है वो 2400 के आसपास है। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है कि आई थिंक यहाँ पे करेक्शन का वन बाउट ऑफ सेलिंग सीम्स ओवर एंड दिस करेक्शन इवेंचुअली दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 2400 के बेस के हिसाब से 2300 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। 2700 के आसपास एक सप्लाई पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर 2700 पार करे तो मुझे लगता है ये 3000 के आसपास आराम से चला जाएगा। तो ओवरऑल लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, इट्स अ होल्ड फॉर मी। स्टॉप लॉस 2300। ओके, तो 2300 को मैम आपको इस बार ध्यान में रखना है और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, क्योंकि शायद से अगर आपने पहले स्टॉप लॉस लगाया होता, विच आई एम अज्यूमिंग कि आपने नहीं लगाया, तभी इतना लॉस वो बढ़ गया। अगर इस बार आप लगा लेंगे तो
शायद से जो लॉस इन फ्यूचर हो सकता हो, वैसे तो सर ने जैसे बताया कि ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव साइड है, जो लॉस हो सकता हो वो ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रेखा मैम के पास चलते हैं। रेखा मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास एलटी फाइनेंस के 111 शेयर है, ओके, 184 रुपीज के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया कब लिया था पहले आपने, ये बताइए? 1 साल का है, वन ईयर में। 1 साल में लिया था, किसी ने रेकमेंड किया था या आपने ही चार्ट्स देख के लिया था? ऐसे चार्ट देख के टीवी में, न्यूज में ही ऐसे लगी रहती हूँ, गूगल वगैरह। लेकिन आपने अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास इसे खरीदा है मैम। हाँ जी जी, तो 194 का इसका 52 वीक हाई है और 184 पे आपने यहाँ पे खरीदारी की है और ये करेक्ट। और आपने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अच्छा, ठीक है। राजेश सर, स्टॉप लॉस अगेन सेम सिनेरियो, स्टॉप लॉस नहीं लगाया गया है, करीबन 45 रुपए पर शेयर यहाँ पे नुकसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो वो भी कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से जो ये डाउनसाइड है ये कंटिन्यू चल ही रहा है। अब आगे की जो ट्रेजेक्ट्री है मूविंग फॉरवर्ड चार्ट्स पे किस तरीके की दिखाई दे रही है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाए? देखिए कंचन जी, अगर एल&टी फाइनेंस का चार्ट देखें तो नॉट ओनली एल&टी फाइनेंस स्टॉक, एनबीएफसी स्टॉक, सब में हमने बीटिंग देखा। उसके पीछे ये वीकली एक्सपायरी ऑप्शन जो थे उसका रीजन था। और ये जो लिक्विडेशन हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने बॉटम पे आ गया है। लेकिन अगर आप एल&टी फाइनेंस इन पर्टिकुलरली सेपरेट करके देखें तो लगता है कि 125 और 130 के आसपास इसका बॉटम है। तो आप कह सकते हैं कि 139 आपसे 140 का भाव पकड़े, 140 से भी और 15 रुपए आप कह सकते हैं फिसलने के चांसेस है। तो आप अगर वो पेन झेल सकते हो या अगर आप उस लेवल के आसपास फिर से थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो, देन इट्स फाइन, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म की बात सोची है। काउंटर आपको रखना है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है 125 130 के आसपास अगर ये आता है तो थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपका क्वांटिटी भी 100 के आसपास है तो यू कैन ऐड 100 मोर। तो मुझे लगता है काउंटर बढ़िया है और इवेंचुअली प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो रिवर्सल आएगा उसका मैं टारगेट देख रहा था। रिवर्सल का टारगेट आता है करीबन 160 165। तो अगर लोअर लेवल पे बॉटम फिशिंग होती है और रिवर्सल मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट में निकल जाएगी। तो ये एक छोटी स्ट्रैटेजी मैंने सजेस्ट की है। वैसे अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 120 का स्टॉप लॉस होगा, तो करंट लेवल से भी स्टॉप लॉस 20 पॉइंट नीचे है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आपका पोजीशन जो है, आपकी एंट्री ऑब्वियसली गलत है, स्टॉप लॉस भी नहीं वहां पे हुआ तो कोई बात नहीं है। 125 130 ये एक्यूमुलेशन जोन है, 120 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो 120 के स्टॉप लॉस को रेखा मैम आपको खासा ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले गलती हो गई लेकिन वापस से आई होप वो जो मिस्टेक हुई है, जो लॉस हुआ है वो रिपीट ना हो, उसके लिए आप प्लीज स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। ठीक है, ज्योति मैम के पास चला जाए वापस। ज्योति मैम, क्या सवाल है आपका अगला? हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन है इंडियन बैंक का, जो मैंने 412 रुपीज पे लिया है, नंबर ऑफ स्टॉक है 200। मुझे ये पूछना है, यहाँ पे तो मुझे प्रॉफिट अभी हो रहा है, तो इससे निकल के क्या मुझे एसबीआई या एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक ऐसे बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या यहीं पे बनी रहूं? ओके, ठीक है। राजेश सर, क्या राय बनती है? प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो रहा है, आगे की स्ट्रैटेजी? देखिए मुझे लगता है ये एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि इंडियन बैंक अगर आप देखें, अगर मोमेंटम शुरू होता है कहीं भी, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बैंकिंग स्टॉक्स में, ऑब्वियसली उसको लीड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चूंकि ये 538 का है और एसबीआई भी अगर आप सही मैं रेट दे दो तो 800 के आसपास है। तो अगर आपको शिफ्ट करना है तो आई थिंक ऑलवेज एसबीआई इज अ बेटर पिक। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी आपने रखी है कि मैं इंडियन बैंक बेच के मैं एसबीआई में थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लूं क्या, दैट विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। सो यस, आई डू एग्री। वैसे अगर आप इंडियन बैंकिंग पर्टिकुलरली बात करें तो सपोर्ट बनता है इसका 530, जो इसका 200 ईएमआई है। तो करंट लेवल से एक पुल बैक मिल सकता है करीबन 560 570 तक, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस है। तो उस लेवल के आसपास अगर आपको एक बार के लिए मुनाफा बांधना है तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ट्रेड, प्लस 525। तो ये थी राय इंडियन बैंक पे। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू लॉट। चलिए, एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज की अगली पेशकश के साथ।